आप सभी का पाथ फाइंडर्स में एकेडमी पे स्वागत है। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कोल्ड वॉर के फेज में चला गया था, जहां पर एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज थे लेड बाय अमेरिका, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था लेड बाय रशिया। इन दोनों के बीच में हॉस्टिलिटीज बहुत ज्यादा थी। यंग कंट्री सच एज इंडिया के पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं था। हम साइड्स नहीं ले सकते थे उस समय। हमें इनफैक्ट दोनों की मदद चाहिए थी, बिकॉज हमारा नेशनल इंटरेस्ट उस समय बहुत जरूरी था फुलफिल करना। एंड फॉर दैट वी नीडेड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसलिए नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की, विच एवेंचुअली लेड टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कितना सक्सेस हुआ कितना फेलियर हुआ, ये तो कोई और बात हो गई। लेकिन इस पूरे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय और जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्टैंड था नॉन अलाइनमेंट, इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि हम कहते तो थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम स्टार्ट किए हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग रशिया के साथ काफी ज्यादा करीब थे और वेस्ट के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था। ये बात तो आपको पता होगा, उस समय अमेरिका की चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ दोस्ती काफी अच्छी थी। इनफैक्ट अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब सपोर्ट किया। ब्रिटेन भी पाकिस्तान के कॉज को फर्दर करता था। तो ऑल्दो हमारा नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी था, हमारा वेस्ट के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं था। हमारा रशिया के साथ तो रिलेशन अच्छा था कोल्ड वॉर के समय। लेकिन एक ऐसा कंट्री है वेस्ट में जिसने उन सारे चीजों के बावजूद, जब अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज प्रो पाकिस्तान किए हुए हैं, एक कंट्री जो हमेशा से हैज बीन आवर ट्रस्टेड पार्टनर, वो है फ्रांस। फ्रांस के साथ इंडिया की दोस्ती ऐसा नहीं कि 1991 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म के बाद स्टार्ट हुई, जब इंडिया का रिलेशन वेस्ट के साथ काफी अच्छे से स्ट्रांग हुआ। इनफैक्ट फ्रांस के साथ दोस्ती हमारी काफी पुरानी है और कोल्ड वॉर के समय फ्रांस ने इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और आज फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ उसके डिफेंस आत्मनिर्भर को बनाने के लिए बहुत तेज रेट से सपोर्ट कर रहा है। आज इन्हीं चीजों को हम लोग बात करेंगे, कैसे फ्रांस ने रीसेंट टाइम्स में इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बट आगे बढ़ने के पहले आपको एक इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे ब्रांचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हमारे बैचेस 21 अक्टूबर, प्रयागराज में हमारे बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के ऑफलाइन बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है अकेडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अन अकेडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें फ्रांस इंडिया के बारे में, तो फ्रांस हैज बीन अ ब्रदर इन वेस्ट फॉर इंडिया। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज फ्रांस एक ऐसा कंट्री है और इनफैक्ट जो पहला कंट्री है, द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री जिसने इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था 1996 में। द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री, एक ऐसा कंट्री है फ्रांस में वेस्ट में जिसने इंडिया को पोखरान टेस्ट के बाद क्रिटिसाइज नहीं किया, बिकॉज फ्रांस को ये समझ में था कि इंडिया का सिक्योरिटी डिलेमा पाकिस्तान से कैसे आ रहा है, चाइना से कैसे आने वाला है। सो फ्रांस ने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को समझा और इट नेवर क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर द पोखरान टेस्ट। कोल्ड वॉर के समय हमें 40 मिराज फाइटर जेट्स को भेजा डिस्पाइट यूएस हॉस्टिलिटीज। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे साथ कोऑपरेशन किया। जिस वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को कंप्लीटली बॉयकॉट कर रखा था उस समय आप देखिए फ्रांस हमें फाइटर जेट और न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट P5 कंट्री, ये पहला P5 कंट्री है जिसने इंडिया के परमानेंट सीट के लिए बिड किया इन द रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और साथ ही साथ कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा से, जस्ट लाइक रशिया, फ्रांस ने भी हमारा काफी ज्यादा सपोर्ट किया है इन द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद तो हमारा वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है। आज अमेरिका और इंडिया आर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फ्रांस हैज बीन अ फ्रेंड विच इज वे बिफोर देन अदर वेस्टर्न कंट्रीज। और रीसेंट टाइम्स में आप देख सकते हैं
इंडिया और फ्रांस के बीच में और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने हैं। इनफैक्ट 2023 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस विजिट किए थे तो दोनों के बीच में एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, हॉराइजन 2047। जैसे हमारा विकसित भारत का सपना है कि 2047 तक इंडिया हैज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, वैसे ही इंडिया फ्रांस के बीच में एक हॉराइजन 2047 साइन किया गया है कि आने वाले 25 साल में ये जो इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसको हमें और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा। सो हॉराइजन 2047 एक बहुत डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। इसमें तीन मेजर पिलर्स हैं, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, प्लैनेट एंड पीपल। सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए आपको पता है फ्रांस जो है वो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्लैनेट के लिए ये दोनों मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन सभी चीजों में काम कर रहे हैं। पीपल पीपल के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कोऑपरेशन करना, इन सारे चीजों के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2024 में मैक्रोन इंडिया आते हैं रिपब्लिक डे में, और उन्होंने दोनों कंट्री ने मिलकर अनाउंस किया डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जिसमें अब केवल फ्रांस इंडिया को डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचेगा नहीं, बल्कि दोनों कंट्री मिलके डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, को डिजाइन एंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। सो फ्रॉम अ बायर सेलर रिलेशनशिप टू अ को प्रोडक्शन मॉडल, जब दोनों कंट्री मिलके टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर करके एमओयू साइन करके ये दोनों कंट्री मिलके अब कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस में और स्पेस कोऑपरेशन में। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रांस और इंडिया का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर दिखते हुए नजर आ रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डिफेंस इज द मेन पिलर बिटवीन द टू कंट्रीज। अब आप देख सकते हैं कुछ डेटा फैक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर एज पर द सिप्री डेटा 2017 से 21 के बीच में सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स, जैगुआर, रफाल, स्कॉर्पियन सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंदर फ्रांस ने इंडिया को दिया है। और इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में फ्रांस ने एक और बड़ा ऑफर किया है इंडिया को कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स भी इंडिया को ऑफर करेगा। आप समझ लीजिए ऑकस एग्रीमेंट में जहां पे ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूएस ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस तरीके के न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देगा, फ्रांस ने सेम तरीके का वादा इंडिया को भी किया है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ है, ज्वाइंट एक्सरसाइज लाइक वरुणा, गरुदा, शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे हमारे डिफेंस के पार्टनरशिप के पिलर्स हैं। न्यू एस्पेक्ट तो डिफेंस, पहले जैसे मिराज हमें बेच दिया जाता था, अब क्या है, मैंने पहले भी कहा कि इंडिया फ्रांस केवल एक बायर सेलर रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप है। मतलब दोनों मिलके अब को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये फ्रांस कैसे कर रहा है? फ्रांस अब हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है कि इंडिया के खुद के लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बन पाए, वहां के लोग को स्किल मिल सके कैसे इन चीजों को किया जाता है, वहां के कंपनीज को एक्सपर्टीज मिल सके कि वो कैसे कर सकते हैं खुद से। जैसे आप देखिए फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है इंडिया की कंपनी को। सिमिलरली टाटा ग्रुप जो है वो एयरबस के साथ टाई अप करके C295 टैक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रही है। लेट मी टेक अ पॉज एंड आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, रतन टाटा हैज पास्ड अवे। So let us try to pay respect to him and pray that wherever he is, he's always guide the corporate culture of India, because Ratan Tata was the best example of how wealth can be created and how wealth can be used. He was the epitome of ethical capitalism, and he is a slap to those people who say capitalism is bad. He showed how capitalism can be used in order to produce or in order to lead the development of humanity. So अगेन वी पे रिस्पेक्ट टू रतन टाटा। और देख सकते हैं आप डसॉल्ट एविएशन में जो रफाल और मिराज जेट्स बनाता है, उसने भी अब एक अपना एमआरओ फैसिलिटी नोएडा के पास खोल लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL साफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ मिलकर अब हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन, सेल सपोर्ट करेगा।
सिमिलरली रिसेंट टाइम्स में जब एनएसए अजीत डोभाल अभी गए थे फ्रांस मैक्रोन से मिलने, तो साफरान ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि अब वो इंडिया में एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने जा रहा है, जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसको बनाया जाएगा। तो देखिए ये काफी अलग रिलेशनशिप है। अमेरिका तो केवल इंडिया को बेचता है, फ्रांस जो है वो अब उससे हटकर इंडिया के अंदर आके मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के कंपनीज के साथ टाई अप करके उन कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, सो दैट वो कंपनीज जो है वो खुद आगे बढ़ सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। तो ये एक बहुत स्पेशल यूनिक रिलेशनशिप जिसकी बात मैंने कहा कि एक नया एस्पेक्ट जो कि इंडिया का किसी भी और कंट्री के साथ नहीं है। इनफैक्ट रशिया के साथ भी हमारा इतना अच्छा, या कह सकते हैं रीसेंट टाइम्स में फ्रांस हमारा ज्यादा क्लोज पार्टनर बनते हुए नजर आ रहा है, प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्यों ऐसा है कि फ्रेंच और इंडिया के बीच में इतना ज्यादा प्यार है, इतना ज्यादा कोऑपरेशन है, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन है? उसके मेजर तीन रीजन है। ये दोनों कंट्रीज तीन चीज को बहुत अहमियत देते हैं। पहला, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। दोनों कंट्रीज आपस के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कमेंटबाजी नहीं करते हैं। अमेरिका की तरह इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज की क्या हाल है उसका रिपोर्ट नहीं निकालता है। अमेरिका इंडिया के ऊपर मॉरल लेक्चरिंग देते रहता है हमेशा, खालिस्तान का मुद्दा एंड ऑल दोस थिंग्स इंडिया नहीं करता, फ्रांस नहीं करता है। सो ये दोनों कंट्री एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते हैं। दोनों कंट्री स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में बहुत भरोसा करते हैं। आपको पता है कि ऑल्दो फ्रांस जो है वो नाटो का अलायंस है, बट कई बार मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस जो है वो कोई वैसल स्टेट नहीं है अमेरिका की, कि वो जो भी कह देगा हम करेंगे। मैक्रोन इनफैक्ट इस रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन से मिलने भी गए थे। सो मैक्रोन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कई बार करते हैं, और इंडिया का तो आपको पता ही है सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। और तीसरा, अ रिफ्यूजल टू पुल अदर इनटू अदर टू कोलिशन और अलायंसेस। जिस तरीके से अमेरिका मजबूर करता है कि आप मेरे अलायंस पार्टनर हो या तो आप मेरे दुश्मन हो। इसका मतलब कि अगर आपको मेरे साथ दोस्ती करना है तो आप अलायंस बन जाओ। जापान बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर दिया, इंडिया नहीं बना। लेकिन फ्रांस का ऐसा कंडीशन नहीं कि आपसे दोस्ती करने के लिए मुझे अलायंस बनना पड़ेगा। ठीक है, आप बिना अलायंस कोalitions के भी रह सकते हैं। फ्रांस और इंडिया का कोई ऐसा कोalition तो है नहीं क्वाड जैसा इंडिया अमेरिका का है। तो ये तीनों कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स में एक दूसरे की बात नहीं करते, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अपने फॉरेन पॉलिसी में बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और तीसरा, ब्लॉक पॉलिटिक्स अलायंस पॉलिटिक्स में कम भरोसा करते हैं। सो दीज थ्री रीजंस आर ड्राइविंग इंडिया फ्रांस रिलेशन। और इसी चीज को आप देखो कंक्लूड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि आज 21वीं सदी में इंफ्रा की बात करते हैं, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम समझते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस इंफ्रा को हम इंफ्रा भी देख सकते हैं, विच मीन्स इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर वी विल बिल्ड सोलर इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, टेक्निकल इंफ्रा एंड मोर, जो कि इट इज वेरी ट्रू ऑल्सो। सो फ्रांस एक काफी अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है। अमेरिका की ऑब्सेशन की वजह से हम फ्रांस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, बट फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया। इंडिया को और डिप्लोमेटिकली फ्रांस के साथ अपने एनर्जी को पुश करना चाहिए, इंडो पैसिफिक में कोऑपरेट करना चाहिए, और अपने चाइना के साथ एग्रेशन को भी उस फ्रांस के थ्रू कुछ हद तक टैकल किया जा सकता है। आपके क्या व्यूज है इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में आप जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा जरूर से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।